बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से, आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी दिलचस्प खबर से आज हमने करना है और ख़बर ये है कि खान साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है एहतजाजी तहरीक के हवाले से। उन्होंने कहा है एहतजाजी तहरीक करें, मुल्क भर में नई कैंपेन चलाएँ और सुहेल अफरीदी ने इस कैंपेन को चलाने का ज़िम्मा लिया है। लाहौर आए हुए थे और लाहौर से उन्होंने आगाज़ कर दिया और आपकी प्रेडिक्शन भी ये थी कि अगर मरकज़ से अगर आगाज़ किया जाता है कैंपेन का, तो ये कैंपेन बड़ी एहतजाजी तरीक़ में चेंज हो सकती है। सुहेल अफरीदी ने इस कैंपेन का आगाज़ किया और सुहेल अफरीदी के हवाले से आपकी ये प्रेडिक्शन भी है कि सुहेल अफरीदी में खान साहब की परछाई दिखाई देती है और सुहेल अफरीदी अगर किसी तरीक़ को चलाएँगे, तो उसके अच्छे नताइज भी आएँगे। सर, हुकूमत की तरफ से ऑफ़र की जा रही है मुज़ाकरात की। क्या मुज़ाकरात से मामलात हल होंगे या फिर एहतजाजी तहरीक से इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? आप क्या देख रहे हैं? बात ये है कि हम प्लैनेट को देखते हैं। जब हम प्लैनेट देखते हैं तो उसमें जो मुज़ाकरात है ना, वो मुज़ाकरात का एम भी नज़र नहीं आता, तो मुज़ाकरात आगे कैसे चलेंगे सर? तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं आपको पहले भी बताया है, ये मुज़ाकरात की जो बॉल है ना, बस ये बाउंस ही होती रहेगी, कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कुछ भी नहीं होने वाला। मुज़ाकरात को आप रहने दें, आप आगे की बात करें तो समझ में आएगा मुझे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि खान साहब के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा है, वो आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ़ मार्च तक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है खान साहब का और उसमें ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो शायद यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएँ और उस दौरान में ही कोई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हो जाए और वो तहरीक जो है, आपको बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि एक बहुत ही डेड एंड पे पहुँचते हुए नज़र आएगी। डेड एंड से मुराद ये है जहाँ पे डू और डाई वाली सिचुएशन बनती है। एक्चुअल में अगर आप पूछें तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी एक डेड एंड पे पहुँच चुकी है और अब इस डेड एंड से निकलने का एक ही रास्ता है कि एक विनर होगा और एक लूज़र होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं आपको बड़े कोड वर्ड्स में बता रहा हूँ, कोड वर्ड में ही समझें और ये उनके लिए है जिनको समझ में आते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है आपकी, ये इस अंजाम तक पहुँच चुकी हुई है, हम उस ऑलरेडी रास्ते में आखिरी कदम पर पहुँचे हुए हैं। किसी वक़्त भी, किसी भी लम्हे ऐसे हालात बन सकते हैं कि जहाँ पे कोई एक विनर होगा और एक लूज़र होगा। आने वाले दिनों में मैंने जैसे बताया है 2026 में पॉलिटिकल टर्मॉइल सबसे ज़्यादा आपको पाकिस्तान में नज़र आएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी होगा, ये बात याद रखिएगा क्योंकि मुझे एक ने वो इंडिया से हैं तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही बात की थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि बट इंडिया के आपको हालात क्या लग रहे हैं? तो उन्होंने मुझसे वक्ती ज़ायचा खुलवाया तो वक्ती ज़ायचे में फ़रवरी ऑनवर्ड, फ़रवरी से लेके अगस्त तक इंडिया का टाइम भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सेंसिटिव होगा इस मामले में। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकल टर्मॉइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है। और आने वाले दिनों में इन पॉलिटिकल टर्मॉइल के अलावा पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया के जितने भी ममालिक हैं, ना सिर्फ इन मसलों से उलझ रहे होंगे बल्कि उधर मुझे ऐसा लगता है कि कुदरती आफ़ात का भी कहराव बहुत ज़्यादा हो। तो टाइम टाइम इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको बोल सकूँ कि हाँ जी, आने वाला टाइम 2026 अच्छा है। 2026 का शुरू कुछ बेहतर हो सकता है। बेहतर भी क्या कहें, बस ऐसे ही नॉर्मल है। लेकिन जो सेकंड हाफ है, वो बहुत ही डिसाइसिव होने वाला है, हर लिहाज से। चाहे कुदरती आफ़ात हो, चाहे पॉलिटिकल टर्मॉइल हो, चाहे फाइनेंशियल मामलात हों, ये सब बहुत ज़्यादा एक एज पर चले जाएँ। ओके सर। अच्छा मलिक साहब, आपने पिछले व्लॉग में भी ऐसी ही बात की थी मार्च के हवाले से। तो मार्च में ऐसे क्या एनर्जी पैटर्न्स हैं, ऐसी क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन है, ज़ायचे में ऐसी क्या तब्दीली है जो आप बार-बार मार्च का जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं आप? मार्च के बाद जो जुपिटर है, वो डायरेक्ट होने वाला है। प्लस वक्ती ज़ायचे में 2-3 दशाएँ ऐसी चल रही हैं, जो बहुत क्रिटिकल ज़ोन में नज़र आती हैं मार्च तक के लिए। उसके बाद वो उधर से निकल जाएँगी और उसके बाद मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूँ, उसके बाद मैं खान साहब के ऊपर कोई पेशन गोई नहीं करने वाला। वजह है, उसकी वजह ये है कि मैंने उनको जो है ना सारे एंगल्स से देख लिया हुआ है उनके ज़ायचे को। फिर तो वो फिर हवा में तीर छोड़ने वाली बात होगी। तो बेहतर ये होता है एक स्टूडेंट के लिए कि अगर वो उस गिरफ्त को पकड़ ले तो ठीक है, नहीं
तो फिर उसको छोड़ना ज़्यादा बेहतर होता है, उसको लेके घूमने का कुछ फ़ायदा नहीं। ओके, अच्छा मलिक साहब मैं आपकी बात को समझा नहीं वैसे, कि आप कह रहे हैं कि मार्च के बाद आप खान साहब से मुतल्लिक पेशगोई नहीं करेंगे, इसकी वजह क्या है? जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। उसकी वजह है ना सर, देखें, वजह ये है कि मार्च तक मुझे लगता है कि खान साहब को बाहर होना चाहिए, ठीक है? अगर वो उसके बाद बाहर नहीं होंगे, तो फिर पेशन गोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि खान साहब खुद मुझे अपने मुँह से कोई नंबर ला। क्योंकि बाकी जितने भी ये तीर-तुक्के जो भी लग रहे हैं, ये हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी का पहला ही असूल ये होता है कि आपके पास बर्थ डिटेल सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप छोड़े जाएँ, जितनी मर्ज़ी छोड़ सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनें, मैं आपको हर शो में मैं यही बात करता हूँ। यार इतना ही एस्ट्रोलॉजी मतलब इतनी आप इतने इतने सारे एस्ट्रोलॉजर चलें मेरी बात को साइड पे करें। कोई भी अब तक कोई नतीजे पे ही नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच या तो हम सबको ही नहीं आती एस्ट्रोलॉजी या फिर डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है। बाकी चीज़ें क्यों सही चल रही हैं, उन्हीं का टॉपिक आता है तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये तो बताएँ आप मुझे? चलें। गवर्नर राज लगने के बहुत चांस हुआ है और मामलात वहीं से तो एक्चुअल खराब होंगे सर। ये कोई ऐसा इवेंट होने वाला है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो। ऐसे हालात क्रिएट होंगे जिसकी वजह से जो अवाम है ना, वो ना चाहते हुए भी बाहर आएगी सड़कों पे। अच्छा। और वहीं से जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं कन्वर्ट होती जाएँगी और वो जैसे बोलते हैं ना लड़ी से लड़ी बनना और वो फिर पूरी एक गेम प्लान खुद ब खुद क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा आपको। तो अभी अगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ कि नहीं जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोहेल अफरीदी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो शायद आपको नहीं समझ में आए या शायद आपको ऐसा लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो पकड़े जा सकते हैं। लेकिन आप देखें, उनके ऊपर तो एक ऑलरेडी एक मेरे ख़्याल से कुछ डाला हुआ है, इश्तिहार बनाया हुआ है, कुछ ऐसा केस चल रहा है। तो सीधा आ गए थे शेर के मुँह में, तो शेर का मुँह तो बंद नहीं हुआ फिर, क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। तो जी, तो कहने का मकसद ये है, मैंने आपको बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्पल भी दी है कि जिस वक़्त इंसान का वक़्त अच्छा चल रहा होता है, तो जो आपके साथ भी नहीं होते ना, वो भी मजबूर हो जाते हैं आपका साथ देने में। उनके साथ कुछ ऐसे हालात होते हैं कि उनकी मजबूरी बन जाती है और खुदा ना ख़ास्ता जब आपका वक़्त ख़राब होता है, तो फिर अपने भी गैर बन जाते हैं। ये मैं इसीलिए बार-बार रिपीट करता हूँ ताकि अ, सियासत से हट के भी अगर हम बात करें, अगर प्रैक्टिकली लाइफ़ में भी देखें, हर इंसान के ऊपर अच्छा-बुरा वक़्त आता है और यही एक्सपीरियंस किया गया है कि जब आप फिर अच्छा वक़्त आएगा, तो गैर भी आपके साथ जुड़ जाएँगे और जब बुरा वक़्त आएगा, तो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, खान साहब की आपने बताया ना कि इनकी जो जितने भी पुरानी क़यादत के लोग थे, वो अ जो अभी मुतहर्रिक हो गए हैं खान साहब कि किसी तरीके खान साहब मुज़ाकरात पर आ जाएँ और बड़ी-बड़ी बातें। तो ये चीज़ होती है सर, ये वक़्त का गेम है बस। हुँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की और हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं, फीडबैक देते हैं और आपके कमेंट्स ही हमें अपना प्रोग्राम बेहतर बनाने का एक मौका फ़राहम करते हैं। तो कमेंट्स करते जाएँ, अपने सवालात पूछते जाएँ। इंशाल्लाह एक नए सिलसिले का हम जल्द आगाज़ कर रहे हैं, जनवरी 2026 में, जिसमें हम आपके कमेंट्स जो हैं, आपके सवालात जो हैं, वो कुलिया करेंगे और मलिक महबूब साहब से उनके आंसर्स भी लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।